नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने संभल हिंसा में मारे गए 5 युवकों को शहीद बताते हुए संभल जाने का ऐलान किया है। वहीं अजमेर दरगाह को लेकर बड़ा बयान देते हुए इसको मुसलमानों को परेशान करने की नीति बताया है। मौलाना के बाद जिला प्रशासन में पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। वहीं आईएमसी प्रमुख की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। एक सर्वे हो चुका था, जो अदालत से फैसला आया वो सरासर कानून के खिलाफ था, कानूनी जो प्रक्रिया होती है उसके खिलाफ था। इसके बावजूद संभल के मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और सर्वे टीम के साथ लोग गए थे। वो पत्थर अपने साथ लेके गए थे कि अगर मुसलमान पिछली बार की तरह रिएक्शन नहीं देते हैं तो पत्थर फेंक कर, पत्थर मारकर मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा और गोली चलाई जाएगी। असल वाकया ये है। मैं ये कहता हूं कि मुसलमानों ने तो अपने घर बंद किए हुए पुलिस के डर की वजह से। मुसलमानों का कोई घर खुला हुआ नजर नहीं आया मुझे। और संभल को इस वक्त पूरी तरह कैद में रखा हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को जान से मारने की धमकी मिली है। अनजान कॉलर ने दिल्ली के आवास पर राठौर के व्यक्तिगत मोबाइल पर 5 बार कॉल करके धमकी दी। मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। शपथ ग्रहण करने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई और भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद है। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने वाले नवनिर्वाचित विधायकों को शुक्रवार को विधानसभा में शपथ दिलाई गई। सभी को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शपथ दिलाई। इसके बाद भाजपा पार्टी कार्यालय पर पहुंचेंगे और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शुक्रवार को हल्का कोहरा व धुंध छाई रहेगी। ऐसे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 26 व 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पहाड़ों की हवा ने मैदानी इलाकों में असर दिखाना शुरू कर दिया है। बृहस्पतिवार को लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास हो, वहीं हवा की दिशा बदलने से कोहरा छाया रहा। ऐसे में सफदरगंज हवाई अड्डे पर दृश्यता सुबह 7:30 बजे 600 मीटर दर्ज की गई। राज कुंद्रा के खिलाफ ये दूसरा धन शोधन मामला है। इस साल की शुरुआत में ईडी ने क्रिप्टो करेंसी मामले में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की 98 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी। हालांकि दंपति को ईडी के इस कुर्क के आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई थी। संजय राउत ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद उनके चेहरे की रौनक चली गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद वह रौनक वापस आ गई है। ये सब ईवीएम का कमाल है। एक त्रिमूर्ति मंदिर बनाया जाना चाहिए जिसमें मध्य में ईवीएम और एक तरफ प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ अमित शाह की प्रतिमा होनी चाहिए। राजधानी लखनऊ की जिस जहरीली हवा में हम सांस ले रहे हैं वे हमारे दिल को बीमार बना रही है। हवा में मौजूद PM 2.5 समेत अन्य रसायन सांसों के जरिए खून में मिलकर दिल को उतना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं जितना हाई कोलेस्ट्रॉल और अनियंत्रित डायबिटीज पहुंचाती है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे सियासी हलचल के बीच शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा कि शिंदे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, वे शायद उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेंगे। मुंबई पुलिस को एक संदिग्ध कॉल आई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र से जुड़ी सभी चीजें दिल्ली में तय होंगी। जो महाराष्ट्र के स्वाभिमान और अपमान की बातें करते थे, एकनाथ शिंदे और अजित पवार को अपनी बात रखने के लिए बार बार दिल्ली आना होगा। ऐसी है कि महाराष्ट्र की सभी बातें दिल्ली में डिसाइड होगी। जो महाराष्ट्र का स्वाभिमान अभिमान की बात हमेशा करते थे वो अब नहीं रही है। आप एकनाथ शिंदे जी को या अजित पवार जी को बार बार दिल्ली में ही आना पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए। चाहे उनके अलग पार्टी अलग गुट बना है, लेकिन उनका हाईकमांड दिल्ली में है। मोदी और शाह जी उनका हाईकमांड है। जो वो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, चाहे उनकी डिमांड उनकी मांगे कुछ भी हो। लेकिन उनको महाराष्ट्र में जो बात चाहिए उसके लिए दिल्ली की उनको मंजूरी लगेगी। कल भी बैठे थे ना, तो वापस महाराष्ट्र में बैठकर क्या करेंगे? जो कल आदेश दिया होगा अमित शाह जी ने या और नरेंद्र मोदी जी ने, उनको मानना पड़ेगा। हाईकमांड है। सीएम डीसीएम बन रहे हैं अभी और डीसीएम सीएम बन रहे हैं। इस पर आप देखिए, पहले भी मिस्टर देवेंद्र फडणवीस कभी सीएम थे, वो डीसीएम बन गए। एकनाथ शिंदे उनको बहुत जूनियर थे। कभी एकनाथ शिंदे जी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के कैबिनेट में काम किया है, अचानक देवेंद्र जी उनके कैबिनेट में काम करने लगे। अब जिस प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है उसमें कोई स्वाभिमान नाम की चीज अब बाकी नहीं है, बची नहीं। वापस डीसीएम बन रहे हैं। वो तो सदैव डीसीएम है, वो सदैव डीसीएम है, सदैव डीसीएम रहेंगे। आजकल देखता हूं उनके चेहरे पर बहुत हंसी है। दिल्ली में कल घूम रहे थे गॉगल विगल कोट सूट पहन के, उनके चेहरे की रौनक वापस आ गई है जो लोकसभा चुनाव में खत्म हो गई थी। ईवीएम की कमाल है। अब बारामती हो या ठाना हो, विदर्भ हो,
ईवीएम का मंदिर बनाना चाहिए लोगों ने। 3 मूर्तियां, बीच में ईवीएम, बाजू में मोदी जी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ।